सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू सौरभ पांडे यूपीएससी चैनल पे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है जिसमें रिलायंस ये डिसाइड कर रहा है कि रिलायंस एजीएम 2023 जो उनकी एक कॉन्फ्रेंस के रूप में होती है, इसमें ये डिसाइड किया जा रहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सभी को दिया जाएगा, सभी को सभी जगह दिया जाएगा। ये मुकेश अंबानी जो है उनका ये स्टेटमेंट है। तो आप उन दिनों की अगर आपको याद हो, क्योंकि देखो ये आज की ही न्यूज़ है, अभी ज़्यादा समय नहीं बचा, 3 बजे की ही न्यूज़ है। अब आप खुद इमेजिन करो कि वो समय जब जियो की भी जो सिम है उसको एक प्रकार से फ्री में दिया जाता था, इंटरनेट दिया जाता था। इससे बेनिफिट हुआ कि जो इंटरनेट है वो सभी तक पहुंचा और बहुत सारी जो सर्विसेज हैं इंटरनेट के माध्यम से वो भी लोगों तक पहुंची। अब ऐसी क्या ज़रूरत पड़ रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसे हम कहते हैं, क्या होता है आगे डिस्कस करेंगे, उसको दिया जाएगा फ्री टू एवरीवन, एवरीवेयर, हर जगह पे दिया जाएगा और सभी को दिया जाएगा। इस चीज़ को प्रॉमिस किया जा रहा है। तो यहाँ पे एक प्रकार से हो सकता है इनिशियल स्टेज हम ये प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि ये थोड़ा जो है फ्री में प्रोवाइड करे, बाद में इसका जो है चार्ज ये करना स्टार्ट कर सकते हैं। ऑल्दो अभी ये फ्री शब्द का इस्तेमाल नहीं है, लेकिन जब एवरीवन और एवरीवेयर शब्द जब हम इस्तेमाल करते हैं, इट सिंपली मीन्स कि स्टार्टिंग स्टेज में जस्ट टू कैप्चर द मार्केट और एक डिसरप्शन करने के लिए पूरी इकोनॉमी में ये एक स्ट्रेटजी अपनाई जा सकती है। अब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात करें ना, तो इसका एप्लीकेशन बहुत जगह पे है, हर एक आयाम, आप एजुकेशन ले लो, हेल्थ ले लो, हर जगह पे जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो पहले ये जान लेते हैं कि आखिर जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इसका क्या मतलब होता है, एआई का क्या मतलब होता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है कि उस तरीके से किसी भी एक, अगर हम मशीन की बात करें, वो मशीन जो कार्य इंसान करता है या जिस तरीके से इंसान बिहेव करता है या जिस तरीके से इंसान सोचता है, हम मशीन को ट्रेन करें कि वो उसी प्रकार से करे। उसके लिए बहुत सारी कोडिंग करनी होती है या फिर किसी और भी तरीके से हम ये कार्य कर सकते हैं, एल्गोरिदम डेवलप करना पड़ता है। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है? एक मशीन डिस्प्लेड इंटेलिजेंस है जिसके माध्यम से कोई भी जो मशीन है या कंप्यूटर है वो एक प्रकार से ह्यूमन बिहेवियर, इंसान की तरह या उसके प्रकार से जो सोचना है वो स्टार्ट कर सकता है। अब इसमें देखो, एक मशीन लर्निंग होती है और डीप लर्निंग, दो शब्द इस्तेमाल होता है। मशीन लर्निंग का क्या मतलब होता है? मशीन लर्निंग का मतलब होता है, जैसे मान लो आप किसी वेबसाइट का इस्तेमाल करते हो, कुछ भी आप इस्तेमाल करते हो तो आपका डेटा वहाँ पहुँच जाता है। ऐसे बहुत सारे बिलियंस ऑफ जो डेटा सैंपल हैं वो पहुँच जाते हैं। उन डेटा के माध्यम से जो मशीन है वो बहुत सारी चीज़ें सीखती है। जैसे अगर मशीन को ये बताया जाए कि रामू है, वो रामू को चिप्स पसंद है, तो क्या होगा, जब ये पता चल जाएगा कि रामू को चिप्स पसंद है और ये कई डेटा उनके पास पहुंच जाएगा कि हर दिन ये चिप्स खाता है, इस दुकान से ख़रीदता है, इस टाइप से डेटा चला गया, तो मशीन जान जाएगी कि हाँ रामू को चिप्स पसंद है, तो उसी प्रकार के प्रोडक्ट रामू को दिखने लग जाएंगे। तो ये जो तरीका है जिसके माध्यम से, डेटा के माध्यम से जो मशीन सीखती है, इसे हम मशीन लर्निंग कहते हैं। और डीप लर्निंग और ज़्यादा डेप्थ में आप कह सकते हैं, वी कैन से कि जो डीप लर्निंग वो एक प्रकार का सबसेट है मशीन लर्निंग का। और यहाँ पे बहुत सारे जैसे जो डेटा होता है उस डेटा के माध्यम से इवन वो डेटा किसी भी प्रकार का हो और कोई एक उसकी सैम्पलिंग न की गई हो, मतलब उस डेटा को अलग नहीं किया गया है, फिर भी उस डेटा के माध्यम से धीरे धीरे मशीन जो है या फिर रोबोट है या फिर कंप्यूटर है वो कई प्रकार के आउटपुट लेना शुरू कर देगा। तो जो डीप लर्निंग है वो फर्दर बियॉन्ड है, वी कैन से डीप लर्निंग इज़, और आप कह सकते हैं कि और कॉम्प्लेक्स हो जाता है इन कंपैरिजन टू द मशीन लर्निंग। और यहाँ पे एक टर्म यूज़ होता है न्यूरल नेटवर्क। न्यूरल नेटवर्क किस प्रकार से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारा माइंड है, माइंड के अंदर जो सेल्स उसे हम न्यूरॉन्स बोलते हैं, वो न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं। जब न्यूरॉन्स आपस में कनेक्टेड होते हैं और जो भी चीज़ हम देखते हैं उसका अपना एक अलग आउटपुट आता है। इसी तरीके से जब भी जो मशीन है वो मशीन एक प्रकार से जब ह्यूमन ब्रेन की तरह वर्क करने लग जाए, तो हम कहेंगे कि वो जो मशीन है वो आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क पे
कार्य कर रही है और हम कोशिश करेंगे वो मशीन इंसानों की तरह कार्य करे, इस प्रकार का जो है देखने को मिलता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड है, जिसकी 46th एनुअल जर्नल मीटिंग आपकी हुई थी, जो कि आज ही शुरुआत हुई है, तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का डिसीजन मेकिंग की गई, चाहे कंज्यूमर सेगमेंट की बात किया जाए, होम सेगमेंट की बात किया जाए, बिजनेस सेगमेंट की बात किया जाए, हर एक लेवल पे बात की गई। और इन्होंने बहुत कहा कि हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक्सेसिबिलिटी वो भी हम सभी को पहुंचाएंगे और सभी तक पहुंचाएंगे। अब ये ज़रूरी है कि जैसे इनको भी पता है कि जो ये 21वीं सदी है, ये एक डिजिटल रिवोल्यूशन का समय है, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का समय है, और इस समय में जो नीड है, जो डिमांड है AI बेस्ड प्रोडक्ट की, या इनकी बहुत अधिक हो जाएगी। जैसे AI एप्लीकेशन ई कॉमर्स में होती हैं, जैसे ये आपके अमेज़न है, फ्लिपकार्ट है, पर्सनलाइज शॉपिंग करने के लिए, या फिर एजुकेशन में है, या फिर लाइफस्टाइल की अगर देखा जाए तो उस पर है। तो ऑटोनोमस व्हीकल्स, फेशियल रिकॉग्निशन, और इन सब में भी बहुत लेवल पे है। तो AI का हर जगह इस्तेमाल बहुत अधिक बढ़ रहा है। तो इन्हें पता है कि अगर मार्केट कैप्चर करना है तो AI पे जाना पड़ेगा। पहले आप बहुत ही कम रेट में या फ्री में आप सभी को रीच कराओ, बाद में उसका चार्ज करोगे, कर सकते हो। ऑल्दो इसको कितना अलाउ किया जाता है वो अलग बात है। तो ये एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, ये पूरे हमारे इकोनॉमिक सिस्टम को काफ़ी अधिक बदल सकता है, पूरे तरीके से बदल सकता है। तो आप सौरभ पांडे UPSC चैनल को जरूर से जुड़ें। IAS एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो जल्द जो प्रिपरेशन है सौरभ पांडे UPSC जो चैनल है उस पर आप शुरू कर सकते हैं। मॉर्निंग में हिंदू सेशन आता है, सुबह 7 बजे आपका जो ज्योग्राफी एनवायरनमेंट साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आते हैं, और उसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके, जैसे एक क्विज़ भी आती है, डेली क्विज़, जिसमें डिफरेंट न्यूज़पेपर के टॉपिक्स भी आते हैं। तो आप लोग जरूर से जुड़ें और जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। सो ये सेशन मेरे द्वारा प्रेजेंटेड था। सौरभ, माय नेम इज सौरभ पांडे। थैंक यू।